इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी हैं। सर, अभी आपके विभाग को लेकर भी एक प्रस्ताव पास हुआ है, वो प्रस्ताव क्या है? देखिए, आज बहुत सारे निर्णय उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में लिए गए हैं और हमेशा ही माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जब जब कैबिनेट होती है तो लोकहित के, जनहित के, प्रदेश के विकास के लिए, निवेशकों को आकर्षित करने के लिए और प्रदेश को बहुत ऊंचाइयों पर विकास के मायने में ले जाने के लिए निर्णय होते हैं। आज भी 1 दर्जन से ज़्यादा एजेंडा बिंदुओं पर निर्णय लिए गए हैं, जिसमें एक विषय पर्यटन का भी था कि जो हमारे जीर्ण शीर्ण पर्यटक आवास गृह हैं या जो घाटे में चल रहे पर्यटक आवास गृह हैं, जहां अच्छी व्यवस्थाएं हम लोग पर्यटकों के लिए नहीं दे पा रहे हैं, उन सबको 15 साल प्लस 15 साल रिन्यूअल के आधार पर 30 साल के लिए निजी निवेशकों को हैंडओवर करने का निविदा के आधार पर काम करेंगे। इसका निर्णय हमारा कैबिनेट से आज हुआ है, जिससे हम बेहतरीन सुविधाएं रहने की, खाने की, उनकी व्यवस्थाओं की, आवगत की कर सकें। और हम और हमारा जो आज जब वो वर्ष 2016-17 में उत्तर प्रदेश में पर्यटकों की आमद 16 करोड़ सालाना थी, आज गौरवमयी उत्तर प्रदेश है जिसमें 48 करोड़ पर्यटक पिछले 2023 दिसंबर तक आए थे एक साल में। इस साल उससे बहुत ज़्यादा पर्यटकों के आने की संभावना है और अगला 2025 में जब कुंभ का आयोजन होगा तो निश्चित रूप से गुणात्मक रूप से संख्या में वृद्धि होगी। इसी के लिए हम लोग पर्यटन विभाग की ओर से प्रयास कर रहे हैं कि पर्यटक जो आएगा उत्तर प्रदेश में या जो लगातार आ रहा है, बढ़ रहा है, इसके लिए बेहतरीन सुविधाएं किस तरह हम लोग दे पाएँ, उन्हें कहीं कोई असुविधा ना हो, तो एक बेहतरीन अनुभव, अच्छा अनुभव उत्तर प्रदेश के बारे में लेके जा सके और वो ब्रांड एम्बेसडर की तरह वापस जा करके हम लोगों का प्रचार प्रसार और ब्रांडिंग कर सके, ये हम प्रयास कर रहे हैं। एक सवाल है सर, देखिए जिस तरह से फर्रुखाबाद में जो घटना हुई है, 2 बच्चियां फंदे से लटकी मिली है, कानून व्यवस्था पर सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश यादव ने इस बात को कहा है कि सरकार को इस पर गंभीरता लेना चाहिए, निष्पक्ष जाँच होना चाहिए और इसकी आख्या प्रस्तुत करने की बात कही। अच्छा, आप ये बताइए, अखिलेश जी ने कभी ऐसा कहा कि गंभीरता नहीं लेना चाहिए? क्या अखिलेश जी को पूरे किसी मामले में सरकार ऐसी घटना में अगंभीर दिखाई पड़ी क्या? हर मामले में, छोटी घटना हो, बड़ी घटना हो, पूरी गंभीरता के साथ तुरंत निर्णय लेते हुए संज्ञान लेती है सरकार और कोई भी दोषी किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाता है। इसमें घटना में भी क्या कारण थे, क्या परिस्थितियां थी, कौन दोषी है, पूरा का पूरा विवेचना के आधार पर कार्रवाई करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। 100% दोषी बचेगा नहीं और जो भी पारदर्शिता, गुणवत्ता के साथ उसमें कार्रवाई अपेक्षित होगी वो करी जाएगी। एक आखिरी सवाल करेंगे, देखिए जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बयान आया, उस पर अखिलेश यादव ने कहा कि ये बयान जो है निंदनीय है और सरकार का काम डराना नहीं है बल्कि भय को खत्म करना है। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? अगर योगी जी ये कहते हैं कि हमें बिना जाति, सामाजिक, सांप्रदायिक विभाजन के एकजुट होकर के नेशन फर्स्ट की भावना के साथ सबको इकट्ठा रह करके राष्ट्रीय भावना पर काम करना है, तो ये तो गौरवमयी बात है। इसमें बटने की और भय प्राप्त करने की कौन सी बात है? इसमें कोई बात ही नहीं है। ये तो हमारे लिए गौरवपूर्ण क्षण है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री की अपीलिंग बात उन्होंने कही है कि हमें जातियों में विभक्त नहीं होना, अन्य कारणों में विभक्त नहीं होना है, एक मुश्त होकर के राष्ट्रीय भावना, नेशन फर्स्ट रखते हुए हमको देश के कल्याण के लिए, देश की भलाई के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए और 2047 तक विश्व गुरु बनाने के लिए और देश को विकसित भारत बनाने के लिए काम करना है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने। तो ये थे मेरे साथ ठाकुर जयवीर सिंह, जो पर्यटन मंत्री हैं। कैबिनेट की बैठक अभी थोड़ी देर पहले खत्म हुई। इनके विभाग को लेकर भी एक प्रस्ताव था, उसको भी हरी झंडी मिल गई, यानी मंजूरी मिल गई। और उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहा है, उनका साफ तौर से कहना है कि सरकार हर एक मामले में गंभीरता दिखाती है और निष्पक्ष जाँच कर पूरी तरह से जो दोषी है उनको सजा दिलाने का काम भी योगी सरकार में किया जाएगा। मेरे सहयोगी दीपक कुमार के साथ मैं फैज अहमद, यूपी की बात, लखनऊ।